हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बिगिन करते हैं आजकल मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीलिम्स ओरिएंटेड लेक्चर्स जो हम कर रहे हैं। आई थिंक ये आज की आपकी मॉडर्न हिस्ट्री की लास्ट क्लास होने वाली है। उसके बाद फिर हम मेडिवियल एंड देन एंशिएंट हिस्ट्री पे आ जाएंगे। ओके, तो ये जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का है, हमने जो कल किया था, हमने सेशंस ऑफ कांग्रेस देख लिए थे, फिर हमने कुछ पीवाईक्यू भी करे थे। ठीक है, इसमें हमने कुछ पीवाईक्यू भी किए थे। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो मैं प्रीलिम्स के लिए जो मैं क्वेश्चंस, ये नोट्स, स्टैटिक कंटेंट लेके आ रही हूँ, ये सिर्फ उत्तराखंड पीसीएस के लिए ही नहीं, ये यूपी पीसीएस के लिए भी उतना ही बेनिफिट है और अदर स्टेट्स पीसीएस के लिए भी उतना ही बेनिफिट है। तो ये जितने भी पीसीएस एग्जाम्स होते हैं आपको, चाहे वो आपके बिहार के हो, आपके मध्य प्रदेश के हो, यूपी के हो, ये सबके लिए बेनिफिशियल है। बिकॉज ये जो आपका स्टैटिक जीके है, जो स्टैटिक आपका जीएस वाला पार्ट है, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, आपका पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री में तीनों आपका पार्ट, एंशिएंट, मिडीवियल एंड मॉडर्न, ये सब चीजें सब जगह सेम है। बस फर्क होगा स्टेट पीसीएस क्वेश्चंस का, जो उत्तराखंड के चैनल पे मैं आपको अलग से कराऊंगी। उत्तराखंड का जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट है वो भी अलग से उसकी सीरीज स्टार्ट करूंगी, डोंट वरी फॉर दैट। लेकिन ये वाला कंटेंट में मैं एक प्रीलिम्स ओरिएंटेड फैक्ट्स दे रही हूँ जीएस के, वो सब स्टेट पीसीएस के लिए उतना ही वैलिड है। यहाँ तक कि जो एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, जो बच्चे एसएससी की भी तैयारी भी कर रहे हैं, उसमें भी जीएस पूछा जाता है। उसमें आपके मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, ये 4 चीजें आती है। एसएससी एग्जाम वाले जो एस्पिरेंट्स हैं, वो भी इस सीरीज का, इस नॉलेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। बिकॉज उसमें भी 1 पॉइंटर जीके के क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में थोड़ा डिटेल आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी फैक्चुअल क्वेश्चंस वहां भी देखने को मिलते हैं आपको। लेकिन एसएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, ऐसे एग्जाम्स में जीएस की जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, जो नोट्स में बना के तैयार करके आप लोगों को दे रही हूँ, इस टाइप के ही क्वेश्चंस फैक्चुअल पूछे जाते हैं। ठीक है, यूपीएससी में एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जो इस टाइप से दे देते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं आता, यूपीएससी में भी आता है। तो ये सारे एग्जाम्स जिसमें ये जीएस आता है, उसके लिए ये सीरीज मेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हिस्ट्री की हो, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडीवियल हो, चाहे वो पॉलिटी की आने वाली सीरीज हो, ज्योग्राफी की हो, या आने वाली अन्य सब्जेक्ट्स जो जीएस में आते हैं उनकी हो, तो ये सारे ही बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगी। तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो उनके हेल्प आ सके। बिगिन करते हैं आज की क्लास हमारी। आज की क्लास हमारी जो है वो लास्ट क्लास होने वाली है फॉर दी मॉडर्न हिस्ट्री। मैंने शुरुआत मॉडर्न हिस्ट्री से करी थी जीएस की, जो कि आपका ये स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे, स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्योंकि पीएससी लिखा है बिकॉज आने वाला अपर पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम है टारगेट मेरा। लेकिन ये यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस, एसएससी एग्जाम्स वगैरह में भी आपकी काफी हेल्पफुल होंगी। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। थोड़े से कुछ एमसीक्यू भी हम एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू भी कुछ एनालिसिस करेंगे, साथ में ही कुछ कंटेंट भी देखते हैं। चलो पहले थोड़े से पीवाईक्यू ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद कंटेंट देख लेंगे, फिर लास्ट में दोबारा पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमें मिस आउट नहीं करना है। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ पीवाईक्यू। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द मौर्यन ब्राह्मणी फ्रॉम द फर्स्ट टाइम? द आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। मतलब मौर्यन ब्राह्मणी को पहली बार किसने डिस्कवर्ड किया था? द आंसर इज जेम्स प्रिंसेप। Okay, in which of the following sessions of the Round Table Conference did Indian National Congress participate? कई बार पूछा जाता है, गांधी जी ने किस में पार्टिसिपेट किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था? तो आपका आंसर हो जाता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपको पता है कब कब हुई थी वो, आपको एयर पता होना चाहिए। एक के बाद एक हुई थी आपकी 31 के आसपास, 32। तो आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, फर्स्ट और थर्ड में नहीं किया था। Who founded the Indian Natal Congress? इंडियन नेटल कांग्रेस किसने फाउंड की थी और कहाँ फाउंड हुई थी, ये भी पता होना चाहिए। देखो नेटल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। INC में आप नेशनल में समझ जाना, इसमें इंडियन नेटल कांग्रेस है, तो ये फाउंड गांधी जी ने की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहाँ, इंडिया में नहीं फाउंड की थी, इट वाज फाउंडेड इन साउथ अफ्रीका इन 1894। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन साउथ अफ्रीका in 1894. ठीक है, and by Mahatma Gandhi. Next, which party declared 16th August 1946 as the Direct Action Day? 16th अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे बनाया जाता है, और किस पार्टी ने किया था? ये मुस्लिम लीग, ये पाकिस्तान की तरफ से था, तो एक तरीके से कह सकते हो मुस्लिम लीग ने इसे डिक्लेयर किया था।
16 अगस्त 1946 को एज अ डायरेक्ट एक्शन डे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइमन कमीशन आर फॉल्स? फॉल्स पूछा है आपको। वो बैक साइमन का नारा दिया गया था जब ये लोग आए थे, क्योंकि सारे ही मैन इसमें क्या थे, वाइट ब्रिटिशर्स थे, कोई भी इंडियन नहीं था। द कमीशन हैड 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स थे, बताना जरा कि 7 मेंबर्स थे। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हो तो आपको पता होगा, तो उसमें 7 मेंबर्स थे एक तरीके से। तो ये वाला करेक्ट था, लेकिन आपसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछिए, ये वाला फॉल्स है, तो एक ऑप्शन तो रहेगा ही आपका आंसर में। तो एक ऑप्शन तो और कहीं भी नहीं है, यही है। देखो एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि नहीं नहीं उसमें 7 मेंबर्स ही थे, ये तो सही है, और ये वाला तो गलत है ही है, और आपसे गलत ही पूछा है, और ऑप्शन में देखो 1 के अलावा, इस वाले ऑप्शन में 1 के अलावा कहीं भी नहीं है, तो यही ऑप्शन होगा। आपको थर्ड नहीं भी पता है तो इट्स ओके, आपका फर्स्ट वाला और थर्ड वाला गलत हो जाता है आपका। ठीक है, द लिबरल फेडरेशन सपोर्टेड द कमीशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। हिंदू महासभा अपोज द कमीशन, ये करेक्ट है। तो आपका 1 एंड 3 ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। देखो कितना अगर आपको अच्छे से एग्जैक्ट आपने नॉलेज जितनी है उतनी भी पढ़ ली, तो भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो ये एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। इसलिए कहते हैं जितना पढ़ रहे हो उसे ठीक से पढ़ो, एकदम करेक्ट पढ़ो, बिल्कुल उसमें मिस्टेक के चांसेस नहीं होने चाहिए। इसलिए बोला जाता था कि आप कभी फंसो ना। अगर एक सेंटेंस का आपको इसका पता भी नहीं था, लेकिन आपने एलिमिनेशन मेथड से आपने इस आंसर को कर दिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स मेड अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया? The answer is Act of 1935, Government of India Act भी बोला जाता है इसे। In which year was the All India Women Conference established? All India Women Conference मैंने आपको करवाया भी था, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्फ्रेंसेज है, स्पेशली जो वुमेन वाली अलग से मैंने उसे हाईलाइट किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1927 में देखो एयर पूछ लिया, कभी कभी फाउंडर पूछ लेते हैं, कभी कभी एयर पूछ लेते हैं। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927। थोड़े से क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने लेक्चर पे आ जाएंगे। Which one of the following ashrams related to महात्मा गांधी is the oldest? इनमें से कौन से आश्रम ओल्डेस्ट है? सबरमती, वर्धा, ये फोनेक्स सभी महात्मा गांधी के, लेकिन ओल्डेस्ट पूछा है आपसे। आंसर विल बी द फोनेक्स आश्रम, और ये साउथ अफ्रीका में स्टैब्लिश किया गया था इन 1904 बाय महात्मा गांधी। ठीक है, हु वाज द ऑथर ऑफ द नील दर्पण? ये पहले भी पढ़ा है हमने। नील दर्पण बंगाली भाषा में लिखा गया था 1858-59 में बाय दीनबंधु मित्रा। ठीक है, नील दर्पण किसने लिखा है? बाय दीनबंधु मित्रा। Azimullah Khan was an advisor to whom? He was as advisor to Nana Sahib. Azimullah Khan was an advisor to Nana Sahib, who established सत्य शोधक समाज। सत्य शोधक समाज किसने स्टैब्लिश किया था और कहाँ पे? तो ये 1873 में स्टैब्लिश हुआ था पुणे में बाय ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज was established by ज्योतिबा फुले in Pune in 1873. Then Muzaffar Ahmad and S.E. Dang, Shaukat Osmani and Nalini Gupta were jailed for which conspiracy? Kakori, Chittagong, Meerut conspiracy और कानपुर conspiracy case? It was the कानपुर conspiracy case. तो इन सबको कानपुर conspiracy case के लिए जेल हुई थी। एक आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। Match the following monuments with their concerned ruler and select the correct code given below. Okay. डबल डोम, डबल डोम जो था वो सिकंदर लोधी ने बनवाया था, आपको पता ही होगा, उन्हीं के टाइम पे बना था ये। अगर आपको इनमें से देखो सारे नहीं भी पता है, अगर आपको एक दो भी पता है बिल्कुल करेक्टली, यहाँ भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। अगर आपको पता है ए का 4 है, तो ए का 4 एक इन दोनों जगह पे आ रहा है। ठीक है, फिर आप देख सकते हो आपका ऑक्टोनल टॉम किसने बनाया था, तो ये शेर शाह हो सकता है आपका। बी का 1, अगर आपको इनमें से दो का भी आंसर पता है तो आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, बी का 1 यहाँ है तो आपका आंसर बी हो जाएगा। बाकी टू आर्क टोम was built by Balban and Gol Gumbad was built by Muhammad Adil Shah. ठीक है, which monument is not a Fatehpur Sikri? Which monument is not a Fatehpur Sikri? इनमें से कौन सा फतेहपुर सीकरी नहीं, मतलब फतेहपुर सीकरी में इनमें से कौन सा नहीं है? गोल्डन पैलेस हो गया, पंचमहल हो गया, जोधाबाई पैलेस हो गया, अकबरी पैलेस हो गया। तो गोल्डन पैलेस तो फतेहपुर सीकरी में है, पंचमहल भी है फतेहपुर सीकरी में, जोधाबाई पैलेस भी फतेहपुर सीकरी में है। अकबरी महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ठीक है, और आपको पता ही है एक आपका बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। बुलंद दरवाजा कहाँ बनवाया गया था? वो फतेहपुर सीकरी में ही बनाया गया था, और वो आगरा में है आपका फतेहपुर सीकरी। और किस खुशी में बनवाया था अकबर ने? गुजरात पे विक्ट्री की खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। ठीक है ना, गुजरात पे जो विक्ट्री हुई थी उसकी खुशी में बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। तो ये इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो गोल्डन पैलेस, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल तो पार्ट है फतेहपुर सीकरी का, अकबरी महल पार्ट नहीं है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू देख लिए। ये सारे और भी पीवाईक्यूज हैं इसमें बहुत सारे, ये हम एंड में
जब ये क्लास खत्म होगी तब हम डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरी तरह से एक तरीके से कवर अप हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेन चीजें हमने कवर कर ली है। तो आज का हम देखते हैं ओके। तो हमने कुछ पीवाईक्यू देख लिए हैं, हमने यहाँ तक देख लिया था अपनी पिछली वीडियो में कंटेंट में जो कांग्रेस के सेशंस थे। अब इसके आगे देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज। हम सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए बेसिकली कि फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर या फर्स्ट मैन आईएएस ऑफिसर या फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर कौन रहे हैं हमारे देश में। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। किरण बेदी तो सबको पता है, शी वाज द फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर। ऐसे फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर सॉरी एंड फर्स्ट वुमेन आईएएस ऑफिसर वाज अन्ना राजन मल्होत्रा इन 1951। ओके, अगर कुछ ब्रिटिश काल की बात कर ले हम तो सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द सिविल सर्विसेज। सत्तू याद रख सकते हो, सत्येंद्र नाथ टैगोर, पिक्चर वाला सत्तू नहीं। सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू जॉइन द सिविल सर्विसेज इन 1863। सुभाष चंद्र बोस जॉइंड सिविल सर्विसेज इन 1921 एंड ही वाज रैंक्ड फोर्थ इन सिविल सर्विसेज। इसके बावजूद भी इतनी लग्जूरियस सेवा छोड़ के उन्होंने देशभक्ति के तहत इंडियन नेशनल मूवमेंट में पार्ट लेने का डिसीजन लिया और इससे रिजिग्नेशन दे दिया। Then Gurudwayo Dutt was the first Indian who secured the first rank, पहली रैंक, फर्स्ट रैंक ब्रिटिश जो इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन थी उसमें लेकर आए थे इन 1905। तो ये कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट पता होने चाहिए आपको। और ये कुछ कमीशन हैं जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से ही रिलेटेड है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। पूछ ले अगर कि ली कमीशन वाज रिलेटेड टू व्हाट, एबीसीडी ऑप्शन दे देंगे, एजुकेशन, फेमेन और सिविल सर्विस होना, तो आपको पता होना चाहिए इट वाज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एंड इट केम इन 1923। तो सर चार्ल्स एचिसन कमीशन 1886 में आई थी, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड थी। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड कमीशन 1919 में आई थी, ये भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म थी, और भी अधिक चीजें थी इसमें। ली कमीशन 1923 में आई थी, ये भी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म से रिलेटेड थी। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी कुछ रिफॉर्म्स किए गए थे सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। अब कुछ इवेंट्स देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कभी कभी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाते हैं, या मैच द कॉलम में आ जाते हैं, या फिर आपको सीधा एग्जैक्टली पूछ लेते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था। तो इस तरीके से हम देख लेते हैं। Partition of Bengal took place in 1905. Swadeshi movement took place in 1905. Surat split took place in 1907. All India Muslim League 1st October 1906 को फॉर्म होता है। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स कहते हैं। होम रूल मूवमेंट 1916 में लाया गया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसिस के द्वारा। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था साइन। मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन 1917 में हुआ था 20 अगस्त को। देन सेकंड स्प्लिट देखने को मिलता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में इन 1918, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स हैं वो अलग हो जाते हैं। रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 आता है जिसकी वजह से जलियांवाला बाग ट्रेजेडी होती है 1919 में, और खिलाफत मूवमेंट उसके बाद 1919 में भी देखने को मिलता है। खुदाई खिदमतगर, रेड शर्ट्स, इससे लिंक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो होता है वो आपका 8 अगस्त 1920 को स्टार्ट किया जाता है। उसके बाद मुदिमान कमेटी एजुकेशन से रिलेटेड थी, एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड, ये 1924 में लेके आते हैं। बटला कमेटी 1927 में आती है। चंपारण सत्याग्रह ये प्रिजन मूवमेंट था, पहला प्रिजन मूवमेंट था। मैंने आपको इसका एक ट्रिक भी बताई थी कि केक के फॉर्म में आप याद रखिएगा, केक के फॉर्म में बेसिकली सी से चंपारण, मतलब पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। खेड़ा फार्मर से रिलेटेड था, अहमदाबाद वर्कर्स जो थे मिलके वो, और चंपारण प्रिजन से रिलेटेड था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ, फिर अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ 1918 में, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ 1918 में। राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए, बिहार में हुआ था ये। और आपको पता है खेड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल और अहमदाबाद में ये इनके साथ गांधी जी के साथ थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट साइमन कमीशन 1928 में आती है। इसमें गो बैक साइमन का नारा लगता है। लाला लाजपत राय की इसमें डेथ हो जाती है लाठीचार्ज के थ्रू, और इसमें 7 मेंबर्स होते हैं टोटल इस कमीशन में, जो सारे के सारे व्हाइट मैन होते हैं, यानी ब्रिटिशर्स होते हैं, एक भी इंडियन नहीं होता है इसमें। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट से आप जवाहरलाल नेहरू को रिकमेंड मत करना या उनको रिकॉग्नाइज मत करना, मोतीलाल नेहरू जी लेकर आए थे, उनके पिताजी नेहरू रिपोर्ट लेकर आए थे 1928 में। जिन्नास 14 पॉइंट्स 1929 में आई थी। उसके बाद पूर्ण स्वराज डिक्लेयर हुआ था लाहौर सेशन में कांग्रेस के, जिसमें प्रेसिडेंट कौन थे आपके, हमने ऊपर पढ़ा था कांग्रेस के सेशन। इसमें जो मोतीलाल नेहरू के बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं, वो इस सेशन के कांग्रेस थे। उनकी एंट्री हो जाती है पॉलिटिक्स में एक तरीके से यहाँ पर मेन लीड में, और वो प्रेसिडेंट बनते हैं। वो पूर्ण स्वराज का नारा देते हैं ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ये हमने पढ़ लिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है आपका 1930 में स्टार्ट। डैंडी मार्च आपकी सॉल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जानी जाती है, ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट होती है। ये भी एक पीवाईक्यू है, हम देखेंगे भी, देख भी रखा होगा हमने। ये पूछा है कि व्हेन वाज डैंडी मार्च स्टार्टेड, तो इट वाज स्टार्टेड इन 12th of March 1930। गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है ऑन 5th of March 1931।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, जिसमें 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी देखने को मिलती है आपको। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में, सेकंड 1931 में और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में होती है। हमने पीवाईक्यू एनालिसिस भी किया है कि गांधी या फिर कांग्रेस ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। गांधी जी ने भी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और ये इकलौती थी। कम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932 को लेके आए गए थे कम्युनल अवार्ड। उसके बाद पूना पैक्ट आता है, जो बी आर अम्बेडकर गांधी जी के बीच में होता है। 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट आता है। फिर इलेक्शन ऑफ 1937 एंड कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आते हैं। एंड अगस्त ऑफर आता है 1940 को। इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसमें विनोबा भावे वगैरह होते हैं आपके, 1940 को आपका इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है। इसके बाद क्रिप्स मिशन होता है, 1942 में आता है क्रिप्स मिशन। इसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट और अगस्त रेवोल्यूशन भी कहा जाता है इसे, ये 1942 में आता है। फिर राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944 में आता है। देसाई लियाकत प्रपोजल्स 1945 में आता है। वेवविल प्लान जून 1945 में आता है। ठीक है, तो पहले देसाई लियाकत प्रपोजल आता है, फिर वेवविल प्लान आता है 1945 में। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है 16 मई को। फिर डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 में आता है। मैंने ये डेट क्यों लिखी हुई है, कभी कभी आपसे यही पूछ लेंगे कैबिनेट मिशन प्लान आया था या डायरेक्ट एक्शन डे पहले आया था। तो आपको पता होना चाहिए पहले कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसमें 3 मेन जो आपके पीवाईक्यू है उसमें वो भी आ चुका है, पेंटेक लॉरेंस, डेवी अलेक्जेंडर, कलिंगो, ये 3 मेन थे कैबिनेट मिशन में। आपको नंबर उनके मेन नाम पता होने चाहिए। ठीक है, इसलिए कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है ईयर के साथ साथ डेट भी याद रखना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को आए थे। फिर माउंटबेटन प्लान आता है आपका जून 1947 को, 3 जून। इसके बाद कुछ और ये रह गया था, तो इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के फॉर्म में फॉर्म, फिर आपका आजाद हिंद सरकार बनी 1943 में, फिर आईएनए ट्रायल्स चले नवंबर 1945 में। तो ये तरीके से आप देख सकते हो। इसके बाद हम करते हैं लोअर कास्ट मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। लोअर कास्ट और कास्ट मूवमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारे लोअर कास्ट मूवमेंट्स जो आपके नॉर्थ साउथ सब जगह देखने को मिले आपके, बेसिकली स्पेशली जो आपका साउथ रीजन है वहां। 1873 में सत्यशोधक समाज वॉज बीइंग फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र बाय ज्योतिबा फुले। कई बार रिपीट हो चुका है ये। 1873 में सत्यशोधक समाज वॉज बीइंग फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र बाय ज्योतिबा फुले। 1888 में अरविंद मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन केरला बाय श्री नारायण गुरु। देन 1902 और 1903 में श्री नारायण धर्मा परिपालना योगन, एसएनडीपी मूवमेंट भी कहा जाता है इसको शॉर्ट में, केरला में स्टार्ट किया गया था ये श्री नारायण गुरु, डॉक्टर पल्पू एंड कुमारन आसन के द्वारा। 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी स्टार्ट की गई थी। कहाँ स्टार्ट की गई थी, ये बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी बाय वी आर शिंदे। देन इन 1910 बहुजन समाज वाज बीइंग फॉर्म्ड इन महाराष्ट्र बाय मुकुंद राव पाटिल जी। 1915 और 16 में आपकी जस्टिस पार्टी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन तमिलनाडु बाय मुदलियार नैयर एंड त्यागराज चेट्टी जी। 1924 में डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, जिसको बहिष्कृत हितकर्मी सभा भी कहते हैं, ये बॉम्बे में स्टार्ट की गई थी बी आर अम्बेडकर जी द्वारा। 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय इन तमिलनाडु रीजन बाय ईवी रामास्वामी नईकर, जिन्हें प्यार से पेरियार भी कहा जाता था, ये भी पीवाई रह चुका है। 1932 में हरिजन सेवक संघ वाज बीइंग फाउंडेड इन पुणे बाय महात्मा गांधी, ये भी पीवाई रह चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट लोअर कास्ट मूवमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच स्टार्टेड, उनका ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस साल वो स्टार्ट किया गया था, उनका रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस रीजन में वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था, और लीडर उनके कौन थे जिन्होंने उसको लीड किया था। तो ये आपको इसी तरह से लर्न भी करना है, बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए आपके। ओके, और क्या है हमारा इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी देख लेते हैं, फिर कुछ पीवाईक्यू एनालिसिस देख लेंगे और। ठीक है, इंडियन रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, व्यायाम मंडला 1896-97 चापेकर ब्रदर्स ने फाउंड किया था। ये आपका ऑर्गेनाइजेशन के नाम हो गए, देखिए ये आपका एयर हो जाएगा और ये आपके लीडर्स के नाम हो जाएंगे जिन्होंने इसको लीड किया था। व्यायाम मंडला इन 1896-97 चापेकर ब्रदर्स द्वारा किया गया था लीड। देन मित्र मेला वाज फाउंडेड इन 1901 बाय सरवारकर ब्रदर्स। अनुशीलन समिति वाज फाउंडेड इन 1902 बाय पीएन मित्रा। अभिनव भारत वाज फाउंडेड इन 1904 बाय वीडी सरवारकर। स्वदेश बंधन समिति वाज फाउंडेड इन 1905 बाय अश्विनी कुमार दत्ता। अनुशीलन समिति एक और है द्वारा, इट वाज फाउंडेड इन 1907 बाय पुलिन बिहारी दास। ओके, ध्यान रखना है, अनुशीलन समिति एक 1902 में फाउंड हुई थी पीएन मित्रा द्वारा और एक 1907 में बाय पुलिन बिहारी दास। भारत माता सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1907 बाय अजित सिंह एंड सूफी अंबा प्रसाद जी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी वाज फाउंडेड इन 1924 बाय सचिंद्र नाथ सन्याल, जिसको नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। 1928 में सोशलिस्ट वर्ड जोड़ दिया गया बाय चंद्रशेखर आजाद, इसमें लीडर बने।
भारत नौजवान सभा was founded in 1926 by भगत सिंह। तो भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा फाउंड की थी 1926 में। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें हमने उनके एयर और लीडर भी अच्छे से कवर अप कर लिए हैं। आई होप आपको ये क्लियर होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट पे मुझे जरूर बताइए। चलिए कुछ अब पीवाईक्यू देख लेते हैं। हमने यहाँ तक देख लिया था, हमारा अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये आपका यहाँ तक हमने कर लिया था। फतेहपुर सीकरी में देख लिया था हमने, दिस वाज द आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसमें पूछा था कि विच वाज द नॉट एट फतेहपुर सीकरी, तो आपका अकबरी महल इज नॉट। बाकी गोल्डन पैलेस फतेहपुर सीकरी में है, जोधाबाई पैलेस भी है, पंचमहल भी है। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। ओके, इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज डिक्लेयर्ड अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। तो ये था आपका आंसर 1942। जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्ड इन विच सिटी? इट अकर्ड इन अमृतसर। The revolt of 1857 at Awadh was led by which female leader? Answer is Begum Hazrat Mahal. When did Mahatma Gandhi began his first fast unto death? The answer is the Ahmedabad mill strike। ऑप्शन में भले ये नहीं है लेकिन रियलिटी में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में गांधी जी ने अपना पहला फास्ट स्टार्ट किया था, लेकिन ये यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है। In which case Rajguru Sukhdev and Bhagat Singh was given death sentence? राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को किस केस के तहत डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी? तो वो थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के तहत। Who was the president of Indian National Congress at the time of independence? मैंने आपको बताया था जब सेशन करा रही थी, अलग से लिखाया भी था। तो JB कृपलानी was the president of the Indian National Congress। ठीक है। देखो जो मैंने नोट्स तैयार किए उसी में से ही है पीवाईक्यू। ऐसा नहीं कि मैंने इस पीवाईक्यू से नोट्स तैयार कर लिए, अगर आप सोच रहे हो। मैंने बहुत पहले ही ये अपने नोट्स बना लिए थे और उस हिसाब से प्रिपरेशन कर रही हूँ, नोट्स को देख के भी, और ये रिपीटेड भी हुए हैं कई बार भी। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से अगर अच्छे से लर्न आउट करोगे तो आपका पीवाईक्यू मिस, आपका कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से स्टैटिक क्वेश्चन में से मिस नहीं होगा और गलत भी नहीं होगा, चाहे वो उत्तराखंड का पीसीएस हो, चाहे वो अदर स्टेट पीसीएस हो, या फिर वो यूपीएससी ही क्यों ना हो, चाहे एसएससी क्यों ना हो, कोई भी एग्जाम हो जिसमें जीएस आ रहा है आपका, वहां पे ये नोट्स प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है। Which freedom fighter was awarded with 6 years jail in 1908? That was Bal Gangadhar Tilak. Bal Gangadhar Tilak was being awarded with 6 years jail in 1908. Which viceroy was killed in his office? Lord Mayo. Lord Mayo को ऑफिस में ही मार दिया गया था। When was Bengal reunited under the pressure of mass revolt? In 1911. Servants of India Society was established by Gopal Krishna Gokhale। देखो हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी और उनके लीडर बड़े थे, पूछ लिया। British East India Company had taken Bombay from Portuguese. First Indian organization established in 1938 was Zamindari Association। देखो ये भी हमने डिस्कस किया था, क्वेश्चन आ गया। What is correct chronology of events occurred in political career of Mahatma Gandhi? आप देख सकते हो चंपारण, हमने केक के हिसाब से अगर चले तो पहले चंपारण हुआ था, फिर अहमदाबाद हुआ था, फिर खेड़ा हुआ था, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था आपका 5 सितंबर 1920 को। तो उस हिसाब से 1 2 3 4 आपका क्रोनोलॉजी सही होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी 1 2 3 4 नहीं दिख रहा है, तो ये आंसर की गलत हो सकती है एक तरीके से। तो आप याद रखिएगा यही सही आंसर है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। Muslim League had put the demand of division of India in which of its session? It was in Lahore session. Mahatma Gandhi originally wrote his autobiography in Gujarati. I think that was experiment with truth. Who among the following was not liberal? कौन इनमें से लिबरल नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक। मैच का कॉलम कर लेते हैं। महात्मा गांधी दांडी मार्च के लीड थे। जवाहरलाल नेहरू डिमांड ऑफ कंप्लीट फ्रीडम इन लखनऊ इन द कांग्रेस सेशन। खान अब्दुल गफर खान रेड शर्ट मूवमेंट को लीड कर रहे थे। वल्लभ भाई पटेल बरदोली सत्याग्रह को लीड कर रहे थे। ये ऑप्शन आपका ए वाला ठीक हो जाएगा इसमें। बाल गंगाधर तिलक स्टार्टेड विच न्यूज़पेपर फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग द कंट्री? केसरी। मैंने आपको बताया था बाल गंगाधर तिलक मराठा और केसरी दो न्यूज़पेपर लिखे थे। मराठा को कैसे याद करना है कि वो इंग्लिश भाषा में था, मराठी भाषा में होगा ही नहीं, मराठा है तो मराठी भाषा में होगा नहीं, वो इंग्लिश भाषा में था। ठीक है, और जो आपका केसरी था वो आपका मराठी भाषा में था। केसरी आपका मराठी भाषा में था, ये आपका मराठी भाषा में था। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज काबा? तो इट इज अ मुस्लिम होली प्लेस। काबा इज अ मुस्लिम होली प्लेस। 4 ministries established by Shankaracharya are Joshimath, Dwarka, Puri, Sringeri. Elephanta Caves temples were related to Rashtrakutas. Elephanta Caves Rashtrakuta से related है। Black Pagoda आपका कोणार्क में है। Black Pagoda is located at कोणार्क। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। Who established ब्रह्मो समाज? देखो हमने पढ़ा था ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा, ये भी तो राजा राम मोहन रॉय ने इसे एस्टैब्लिश किया था। Which European power established their first maritime trade center in India? That was Portuguese. इन्होंने पहला ही, ये भी पहले ही है जिन्होंने रूट डिस्कवर किया था, वास्को दा गामा, अगर आपको पता होगा। ठीक है ना। When was Gandhi ji started Dandi March as part of civil disobedience? देखो अभी भी मैंने बताया था, ये PYQ में देखो पूछा हुआ है। 12 मार्च 1930 को, इस तरीके से डेट दे देंगे आपको, एयर सेम दे देंगे ऑलमोस्ट,
और आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी आप मार्क कर पाओगे। ठीक है, तो दांडी मार्च स्टार्ट की थी गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को। तो ये ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। हु वाज द फर्स्ट टू स्टार्ट सत्याग्रह ड्यूरिंग इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट? दैट वाज महात्मा गांधी। इनमें से पहले अगर ऑप्शन देखो क्या है तो उसमें महात्मा गांधी होंगे। सबरमती आश्रम विच वाज established by Mahatma Gandhi during Indian freedom movement was located at the outskirts of which city? It is in Ahmedabad. Who is the leader of Bardoli Satyagraha in 1928? Sardar Vallabhbhai Patel. Vallabhbhai Patel mat kar dena, Vallabhbhai Patel. What was the main purpose of spreading modern education by British government during the period of their rule? Requirement of educated Indian to be appointed on the lower post of administration. Okay. Mahatma Gandhi withdrew non-cooperation movement because of what? Due to violence occurred during चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा वायलेंस ब्रोक आउट हो गया था, इस वजह से उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया था, विथड्रू कर दिया था। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी? दैट आंसर इज मोहन सिंह इज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज। हु सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? इट इज स्वामी दयानंद जी। स्वामी दयानंद जी ने कहा था गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। हु वाज इलेक्टेड एज कांग्रेस प्रेसिडेंट आफ्टर त्रिपुरी सेशन या त्रिपुरी क्राइसिस? मैंने बताया था आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में क्लैशेस हो गए थे, जिस वजह से बाद में फिर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आ गए थे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में। Who was the first Indian to contest the election of British House of Commons? That is W.C. Banerjee was the first Indian to contest elections of British House of Commons. W.C. Banerjee. Who suggested that the Congress should be abolished after India got independence? महात्मा गांधी जी ने कहा था ये। Who is the first woman to be included in the Politburo of Communist Party of India? Brinda Carrot. और क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो मैं कितने क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके, ये सिर्फ 2013-15 तक के क्वेश्चंस है पीवाईक्यू के, अपर पीसीएस के स्पेसिफिकली, ठीक है ना। तो इसे आप बिल्कुल भी मिस आउट मत कीजिएगा, पूरी वीडियो एंड तक देखिए स्टार्टिंग से। Who had initiated permanent settlement in Bengal and Bihar? Answer is Lord Cornwallis. In which Congress session the first division of National Congress occurred? It was सूरत सेशन ऑफ 1907। जब पता आपको 1906 का सेशन हुआ था, उसमें दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह रिस्पेक्ट किए जाते थे, तो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया था। उसके बाद फिर 1907 में सूरत सेशन हुआ, यानी कि कांग्रेस का स्प्लिट देखने को मिला, पहला स्प्लिट जो हम कह सकते हैं। ठीक है, मैच द कॉलम आ जाता है आपका। बॉम्बे क्रॉनिकल फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ फाउंडेड बाय एनी बेसेंट। देखो सबसे पहले हमने ये डिस्कस किए थे। लीडर्स आपके मदन मोहन मालवीय, सर्च लाइट सचिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। गांधी जी स्टार्टेड हिज फर्स्ट सत्याग्रह अगेंस्ट whom? फॉर अगेंस्ट व्हाट? लो वेजेस गिवन टू लेबरर्स। तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह लो वेजेस गिवन टू लेबरर्स के लिए स्टार्ट किया था। स्वराज पार्टी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज as national demand was put forward by Dadabhai Nehruji. Swaraj as a national demand was put forward by Dadabhai Nehruji. Who said, in my belief, Congress is to tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Lord Curzon ने कहा था, ये उनकी लाइन है। Who among the following was the author of History of the Indian National Congress? Patabhi Sitaramaiya was the author of the History of the Indian National Congress. During Indian freedom struggle, a large crowd gathered in the Jallianwala Bagh at Amritsar on 13th April 1919. आपको ये अमृतसर प्लेस भी याद रखनी है, डेट भी याद रखनी है। टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ कौन? किसके अरेस्ट पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था वहां पे जाके? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल, उनके कहने पे। और जिन्होंने गोली चलाने का ऑर्डर दिया था जनरल डायर, वो भी आपको नाम याद रखना है। ठीक है, 21 क्वेश्चन। मैच द कॉलम है आपका। टोटल इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन ऑफ कांग्रेस 31 दिसंबर 1929। टोटल इंडिपेंडेंस डे 26 जनवरी 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930। दोबारा रिपीट हो गया देखो। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931। अगर आपको ठीक से दो भी पता है ना, तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो अच्छे से। ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हो आप उसमें, तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा इसमें। Which of the following leaders has given the term incinate waste on the burning of foreign clothes during the non-cooperation movement? ये टर्म किसने दिया था, incinate waste? That is Rabindranath Tagore जी ने। Who had prepared the draft of Quit India movement? Mahatma Gandhi prepared the draft of Quit India movement. Who was the founder of ब्रह्मो समाज? अभी अभी दोबारा हमने पढ़ा था, रिपीट हो चुका है। राजा राम मोहन रॉय was the founder of ब्रह्मो समाज। तो देखिए हमने इस तरीके से पीवाईक्यू पूरे अच्छे से डिस्कस कर लिए हैं, हमारे जितने भी थे हमने सारा कंटेंट भी देख लिया है, पीवाईक्यू भी देख लिए हैं, और हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पूरी तरह से हमने ऑल कवर कर लिया है।
ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आएगा आपका। अगर आता भी है तो आपने अगर इतना भी अच्छे से पढ़ा है तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। लेकिन अगर यही अच्छे से नहीं पढ़ा और आप और पढ़ लो के चक्कर में आप रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको एट द एंड एग्जामिनेशन हॉल में कुछ याद नहीं रहेगा। इसलिए जितना कंटेंट दे रही हूँ इट्स इनफ, और उसको आप बार बार रिवाइज करिए जितना हो सके, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, कितनी बार भी रिवीजन करिए। आपके टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल, ये गलती नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चन में आपके एग्जाम्स में। ठीक है, तभी आपकी सीट प्रीलिम्स में पक्की होगी मेंस के लिए। तो ये हमने हिस्ट्री के सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं। ये सारे हमारे लेक्चर्स मॉडर्न हिस्ट्री के थे जो हमने उत्तराखंड के लिए प्रीलिम क्लास कोर्स हमने लॉन्च किया है फॉर अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ यूकेपीएससी अपर पीसीएस। अब इसके बाद हम मिडीवल करेंगे स्टार्ट, फिर एंशिएंट करेंगे कवर। उसके बाद धीरे धीरे हम पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, जो भी हमारे मेन सब्जेक्ट्स होंगे वो कवर करते चलेंगे। प्रीलिम ओरिएंटेड मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करती चलूंगी, एंड आई होप ये आप लोगों के लिए बेनिफिट कर रहा होगा। और अगर कर रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे वाकई में लगे कि हाँ इट्स बेनिफिटिंग यू, एंड आई विल कंटिन्यू इट, आई विल नॉट स्टॉप इट ओवर हियर। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो इसको और बच्चों के साथ भी, एस्पिरेंट के साथ भी जोड़िए। मैं चाहती हूँ एक बिग पूल ऑफ एस्पिरेंट्स मेरे इस चैनल से यहाँ जुड़े, ताकि उनको फायदा हो सके। एंड रियली इफ अगर ये हेल्पफुल कर रहा है तो आप बच्चों को इसे शेयर कीजिए और बच्चों को लेके आइए इस प्लेटफॉर्म से, और खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। एट द एंड सक्सेस विल बी योर्स डेफिनेटली। ओके, ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड।